आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल। यह है प्रश्नावली 3.3, इसका ये रहा तीसरा सवाल। ठीक है, आज हम पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। ठीक, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, भिन्न सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि भिन्न क्या होता है। देखिए, हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं तो भिन्न जो बटा के रूप में रहता है लिखा हुआ वो भिन्न होता है। जैसे 5/4, 3/10, 2/11 ऐसा कुछ होता है लिखा हुआ तो उसे कहते हैं भिन्न। हम आपको देखिए रफ पेपर पे और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे 2/11 तो इसको हम बोलेंगे अंश, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम हर। ठीक है ना, ये हुआ पूरा भिन्न। भिन्न का 2 भाग होता है। जैसे देखिए, आदमी एक है, आदमी में होता है हाथ पैर सिर, ऐसा होता है ना। उसी तरह से भिन्न में भी होता है अंश और हर। जो ऊपर में होता है उसको बोलते हैं अंश और नीचे में होता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना अंश x/22 है। देखिए, ये x/22 या p/q के रूप में दिख रहा है ना। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न x/22 है। देखिए कॉपी पर ये हम मान लिए। ठीक है, अब बोला क्या है कि अंश में और हर में दोनों में जब 2-2 जोड़ा जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में 2-2 हम जोड़ते हैं। देखिए, अंश में और हर में 2 जोड़ दिए, ये हर में भी 2 जोड़ दिए, तो बोला क्या है 9/11 हो जाता है। 9/11 होने का मतलब ये है कि हम बराबर में 9/11 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, 11 को 2 x से गुना करेंगे तो हम आएगा 11x। 11 को जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा 22। बराबर का साइन है, दिए बराबर का साइन। 9 को 22 से गुना करेंगे तो आएगा 9/, प्लस का साइन है तो देते हैं प्लस का साइन। 9 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 18। ठीक, 11x, इसको हमें बनाना है समीकरण, रैखिक समीकरण। तो 9y को इधर लाना पड़ेगा, 9y इधर आएगा तो होगा -9y बराबर में 22 को उधर भेजना पड़ेगा। ये 18 प्लस में 22 माइनस में, यानी 18 में से 22 घटेगा तो -4 आएगा। हम लिख दिए बराबर -4। ये समीकरण हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा स्थिति क्या दे रखा है कि समीकरण ये भिन्न में, देखिए हम पढ़ के बताते हैं आपको। भिन्न में अंश में और हर में जब 3-3 जोड़ा जाता है तो 5/6 होता है। ठीक है, आप भी अपनी बुक में देखिएगा कि जब अंश में और हर में 3 जोड़ा जाता है, देखिए अंश में 3 जोड़े फिर हर में भी 3 जोड़े, तो बोला क्या है 5/6 हो जाता है। 5/6 होने का मतलब है बराबर में हम 5/6 लिख सकते हैं। इसको भी तिरछा तिरछे गुना करेंगे जैसे अभी किए थे। 6x + 18 बराबर 5y + 15, तो आएगा 6x - 5y बराबर -3। देखिए दोस्तों, अगर ये समीकरण आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है, प्लस माइनस या फिर साइन का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, दोबारा। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए, अब मेरे पास 2 समीकरण हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसको हल करना आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं एक बार। ठीक है, तो किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान हम निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो फिलहाल हम समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से y बराबर, y का मान क्या होगा, देखिए हम रफ पेपर पे समझाते हैं आपको। यह है समीकरण दिया हुआ है ना, तो हमें 5y का मान पहले निकालना होगा। 5y का मान कैसे निकलेगा, 6x + 3 इतना होगा। 5y बराबर 6x + 3, यहाँ से 3 प्लस में हो जाएगा। अब 5y बराबर इतना है, ये 5 गुना y है, इधर देखिए गुना में है 5, इधर आके हो जाएगा बटा में। गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, भाग में रहता है तो गुना में होता है ना। ये देखिए हो गया, यानी y बराबर हम लिख सकते हैं 6x + 3/5। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर 6x + 3/5। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए समीकरण 2 से निकालें तो समीकरण 1 में रखेंगे, अगर समीकरण 1 से निकालते तो रखते 2 में। तो 2 से निकालें तो हम लिखते हैं इसको समीकरण 1 में रखने पर, को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो यही है, जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम इतना रखेंगे। ठीक है, पहले 11x लिखा हो तो हम लिखते हैं पहले 11x, माइनस का साइन है दिया, माइनस का साइन, 9 गुना y, यानी y की जगह पे तो हमें इतना रखना है ना, 9x, 6x + 3/5। तो देखिए हम लिख दिए 6x + 3/5 बराबर में दे रखा है -4।
तो हम लिख दिए बराबर में -4। ठीक, अब देखिए ये 11x ऐसे ही रहेगा। अब इस 9 को जब 6 से गुना करेंगे तो आएगा -54x। ठीक है, -9 गुना +3 तो आएगा -27 बटा में 5 है तो लिख दिए बटा में 5 बराबर -4 है तो लिख दिए -4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाव तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, हम बता देंगे फिर से। 11x को जब 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 55x -54x माइनस में 27 है। ये 5 को जब -4 से गुना करेंगे तो ये आएगा -20। ठीक, 55x में से 54x घटेगा तो बचेगा x, माइनस में 27 है तो लिख दिया माइनस में 27 बराबर दे रखा है -20 तो लिख दिया बराबर में -20। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे ही होगा ना, x बराबर ये -20 में ही रहेगा, ये 20 रहेगा माइनस में ही, और ये 27 जाके उधर हो जाएगा प्लस में, यानी ऐसे होगा -20 और +27। इसका मतलब यह है कि 27 में से 20 को घटाना है। जब 20 घट जाएगा 27 में तो क्या बचेगा, यानी कि ऐसे तो घटाव पढ़े ही होंगे बचपन में। ठीक है, ये 7 बचेगा। ठीक है ना, ये 7 बचा तो यानी कि हमारा आ गया x बराबर 7। अब हम क्या करेंगे कि x का जो मान आया है x बराबर 7, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में। फिलहाल मेरा पेज भर गया, हम लेते हैं दूसरा पेज। ये रहा हमारे पास सामने दूसरा पेज। x बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर अब हम लिखेंगे x बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 7 लिखेंगे। यही है हमारे सामने समीकरण 1। देखिए ये रहा, यहाँ जहाँ पर भी x दिखेगा हमें वहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, देखिए दिख रहा है हमको 11 गुना 11x, यानी कि 11 गुना x, तो 11 गुना x के जगह पर 7। ठीक है, -9/, लिख दिए, बराबर में दे रखा -4 लिख दिए। 11 गुना 7 हो गया 77, -9/, बराबर -4, तो 9/, बराबर क्या होगा 77 और 4 81। ठीक है, 9/, बराबर 81, तो y बराबर कितना, देखिए y बराबर कितना होगा 81/9। 81/9 का मतलब होता है 9। ये रफ था। ठीक है, इसको आपको ऐसे करना नहीं है पेपर पे, फाइनल एग्जाम में। 81/9 तो ये आएगा 9, यहाँ से हमारा निकल गया y बराबर 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे अतः हमारा भिन्न, ऐसे नीचे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं बगल में, अतः भिन्न 7x/y ही माने थे ना, x/y बराबर x का मान आया है कितना 7 बटा में y, तो y का मान कितना आया है 9, तो हम लिखेंगे 9। यही है भिन्न, तो हम लिख देंगे भिन्न है और बगल में उत्तर। आपको पूरा ये नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। देखिए 3.3 का अगला सवाल ये है आपके सामने। 5 वर्ष बाद, ये आखिरी सवाल है इसका 3.3 का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए हमें वर्तमान आयु नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे कि माना जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना जैकब का आयु x वर्ष है और पुत्र का आयु y वर्ष है। देखिए कॉपी पर ये रहा, देखिए हम मान लिए कि माना जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए बुक में क्या बोला है यहाँ पर, देखिए बुक में बोला है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, जैकब की आयु, है ना। तो 5 वर्ष बाद का बाद क्या है, तो हम निकाल लेते हैं 5 वर्ष बाद का आयु। तो देखिए कॉपी पर, अब वर्तमान आयु जब x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु क्या होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का आज वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसका आयु क्या होगा, 10 + 5 वर्ष, है ना, 15 वर्ष। उसी तरह से वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसका आयु क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं पहले, उसके बाद देखिए आप, देखिए हम लिख लिए 5 वर्ष बाद जैकब का आयु x + 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु y + 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार लिखे हैं, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। पुत्र की आयु से, यानी कि पुत्र की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 गुनी हो जाएगी, है ना। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि पुत्र की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम 3 से गुना, तो तब क्या होगा, पिता का बराबर होगा, है ना।
5 वर्ष पूर्व का आयु निकल गया। पुत्र का आयु तो यही था, 22 - 5 वर्ष है ना, पुत्र का आयु 22 - 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष बाद बोला है ना, ये पुत्र का आयु यही है 22 + 5 वर्ष, 3 वर्ष बाद है ना। तो देखिए इसको 3 गुना हो रहा है तो कर दिए इसको हम 3 से गुना। अब हम इसको करेंगे क्या, और भी इसको सरल कर लेते हैं, बराबर 3 गुना बाई कितना होगा 3y, 3 गुना 5 कितना होगा 15, ठीक। अब x माइनस 3y को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, 5 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है। तो 15 में से 5 घटेगा तो बचेगा क्या 10। तो ये हुआ समीकरण पहला, ठीक। अब देखिए आगे बुक में क्या बोला है, देखिए आगे बुक में बोल रखा है पहले ही 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का आयु हम निकाल लेंगे, जब हमें वर्तमान आयु दे रखा है तो 5 वर्ष पूर्व का आयु निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व वाले में घटा देंगे, पूर्व वाले में घटाते हैं और बाद वाले में जोड़ते हैं, है ना। तो पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्र के आयु में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि 5 वर्ष पूर्व का आयु निकालेंगे जैकब का और उसके पुत्र का। तो देखिए कॉपी पर हम निकालते हैं पहले, देखिए ये हम निकाल लिए 5 वर्ष पूर्व का आयु x - 5 वर्ष, क्योंकि देखिए वर्तमान हम माने थे x - x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व का हो जाएगा x - 5 वर्ष, है ना। और वर्तमान इसका हम माने थे पुत्र का y वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व का हो जाएगा y - 5 वर्ष। अब बुक में देखिए क्या बोला है, बुक में देखिए बोल रखा है पहले ही कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। यानी कि पुत्र की आयु की 7 गुनी, इसका मतलब यह है कि पुत्र की आयु का 7 गुना बराबर पिता का आयु, है ना। तो देखिए दोनों आपस में बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार हम चलेंगे, प्रश्न में क्या बोला है कि 7 गुना हो जाएगा, है ना, 7 गुनी थी किसकी आयु, पिता की आयु, पुत्र की आयु की, है ना, पुत्र की आयु की बोला है। तो x - 5 बराबर y - 5, दोनों को हमें बराबर करना है। बोला क्या है कि पुत्र का आयु का 7 गुना, तो देखिए पुत्र तो यही है, पुत्र का आयु हम माने है ना y - 5 वर्ष, तो इसको 7 से गुना कर दिए। अब हमें हल करना है, तो x - 5 बराबर 7y - 35, ठीक है। अब यहाँ से आएगा x - 7y, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, ये देखिए 5 को हमें उधर भेजना है तो ये क्या होगा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी -35 + 5, यानी 5 में से जब 35 घटेगा तो बचेगा -30, तो ये आ गया -30। इसको हम मान लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 पहले आ चुका था, ये दूसरा है, दोनों समीकरण को अब हम हल करेंगे। देखिए एक पेज पे करते हैं हम दोनों को हल। अभी देखिए यही दोनों समीकरण आया था, अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे कैसे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे, इसमें किसी से भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा, x का जब हमें मान निकालना है तो x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, 3y को हमें दूसरी तरफ भेजना होगा, 3y देखिए इधर प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी ये इधर देखिए माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 तो इधर रहेगा ही और ये प्लस 3y, ऐसा हो जाएगा। इसको हम रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि निकाले समीकरण 1 से तो रखेंगे समीकरण 2 में, तो हम लिख देते हैं को समीकरण 1 से निकाले हैं रखेंगे 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पर हम लिख देंगे 10 + 3y। तो देखिए यहाँ पर x है लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 + 3y, माइनस दे रखा है 7y, लिख दिया माइनस में 7y, बराबर -30 है, लिख दिया बराबर -30, ठीक। अब देखिए 3y में से 7y घटेगा तो कितना बचेगा -4y, लिख दिया -4y, बराबर दे रखा है -30, है ना। हमें 4y का वैल्यू निकालना है, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 40, 30 और 10 मिलके 40 आ गया। अब देखिए जब 4y बराबर 40 है तो 1y बराबर कितना होगा 40/4, ये कटेगा 10 बार में, यानी कि हमारा आ जाएगा y बराबर 10। अब y बराबर 10 को हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, तो हम लिख देते हैं y बराबर 10 को समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में जहाँ पर भी y होगा वहाँ पर हम 10 लिखेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 1 यही है, y यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 3y लिखा हुआ है, 3y का मतलब ये है कि 3 गुना y,
तो हम लिखेंगे 3 गुना 10 है ना। तो पहले लिखते हैं x माइनस 3 गुना 10, ठीक है। ऐसा x माइनस 3 गुना 10 बराबर में दे रखा है 10 है ना। समीकरण 1 में बराबर में 10 दिया हुआ, तो हम लिख दिए बराबर में 10। अब ये आ गया x माइनस 3 गुना 10, ये हो गया 30, बराबर में 10 दे रखा है। हमें निकालना है यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए x को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ, यानी 30 को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस में 10 और प्लस में 30, यानी 30 और 40, 30 और 10 मिलके हो जाएगा 40। तो देखिए हमें x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया है ना। x का वैल्यू हमें आया कितना 40 और y का वैल्यू आया है 10। तो हम लिखेंगे अतः x का हम किसका माने थे, x वर्ष हम किसका माने थे, जैकब का माने थे। तो हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x माने थे, x बराबर कितना आया है 10 वर्ष, x बराबर 40 वर्ष आया है ना। तो हम लिखेंगे 40 वर्ष। तथा पूछा क्या है, पुत्र का आयु है ना, पुत्र का आयु y माने थे हम, और y बराबर आया है 10 वर्ष। तो हम लिखेंगे y बराबर 10 वर्ष। यही हमारा उत्तर हो गया, हम लिख दिए बगल में उत्तर। तो ये दोस्तों हमारा हल हो गया है, 3.3 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप इसके पहले का सारा क्वेश्चन नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं जाकर हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वीडियो देख पाएंगे, उससे कुछ सीख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।